हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं पुरुषोत्तम और इजी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट हम कुछ ही सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे या कोई भी तरीका आपको पता है, उनमें से मैं गारंटी देता हूं कि इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। कुछ ही सेकंड में, यहाँ तक कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने माइंड के अंदर भी इसको बिना पेपर पेन यूज किए माइंड के अंदर इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट, और वो भी कुछ ही सेकंड में। हाँ दोस्तों, सच है ये। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको 1 से 10 तक तो स्क्वायर पता ही होगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है। 1 से 10 तो आपको ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर आप एटलीस्ट 20 तक, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। रट लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, और अगर 25 तक अगर याद कर सको तो और भी अच्छा, और भी बढ़िया होगा। 25 तक याद कर लीजिए, नहीं तो 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। मुंह पे याद होना चाहिए, जैसे 15 का बोला 225, ऐसे याद होना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। तो चलिए सबसे पहले आपको 20 तक तो आपको स्क्वायर याद रखना है। फिर एक यहाँ पे एक ध्यान रखिए, पहला पॉइंट है अपना कि जैसे इन नंबर का स्क्वायर रूट ये हो गया, और आपको लास्ट डिजिट याद रखनी है कि जैसे अगर 16 का लास्ट डिजिट क्या है 6, 36 का लास्ट डिजिट 6, 49 का लास्ट डिजिट 9, 64 का लास्ट डिजिट 4। इस तरीके से लास्ट डिजिट हो गई, और हम इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर परफेक्ट नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जो नॉन परफेक्ट नंबर है उनका स्क्वायर रूट इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो पता कैसे निकालेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है या नॉन परफेक्ट नंबर है? तो सबसे एक आसान ट्रिक तो हमें पता है कि अगर जिनके नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 होते हैं तो वो नॉन परफेक्ट नंबर ही होंगे। जैसे एग्जाम में कोई भी नंबर आ गया, 288 आ गया, लास्ट में 8 है, 237 आ गया, लास्ट में 7 है, या इसी तरह लास्ट में कुछ भी आ गया, कुछ भी जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, या 7 या 8 आता है, तो देखते ही समझ जाना है कि ये नॉन परफेक्ट नंबर है। और ज़्यादातर एग्जाम में परफेक्ट नंबर ही आते हैं। ज़्यादातर जो अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं परफेक्ट नंबर ही आते हैं कि आपको सॉल्व करने होते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो उसका आसान तरीका है, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे कि आपने ले लिया 3 नंबर से शुरुआत करते हैं, 2 नंबर को आपको पता ही है, 3 नंबर का स्टार्ट करते हैं, 729 ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाने हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये सिंगल जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। पीछे से शुरू करना है, 3 डिजिट है तो पीछे से 2, और ये सिंगल बन जाएगा। 4 डिजिट है तो पीछे से 2, और आगे भी 2 बन जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट में फिर बाद में आपको क्या करना है, पीछे का नंबर देखना है कि पहले डिजिट क्या है, 9। अब 9 किस किस में आता है? 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, तो या 3 होगा या 7 होगा। अब 3 है या 7 है ये पता लगाने के लिए आपको क्या देखना है, आगे वाला नंबर देखना है 7। अब ये देखना है कि 7 किसके स्क्वायर से जस्ट कम है। अब जैसे 7 देखा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 7 से बड़ा हो गया तो हमें जस्ट इससे कम लेना है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारा पहला डिजिट हो गया, इसका पहला डिजिट हो जाएगा 2, पहला डिजिट आ गया। अब क्या देखना, अब 3 आया 7, सेकंड डिजिट क्या होगा अपना, या तो 3 होगा या 7 होगा, यानी कि या तो 23 होगा या 27 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, अब देखना है कि 7 किसके ज्यादा पास है। ये 7 यहाँ पे था बीच में, तो 7 किसके ज्यादा पास है, 4 के ज्यादा पास है या 9 के ज्यादा पास है? 9 के ज्यादा पास है, तो बड़े वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 7 वाली ले लेंगे, नीचे वाली ले लेंगे, ये 27 हो गया। एक तो ये तरीका था इन दोनों में से फाइंड आउट करने का। एक तरीका क्या होता है, ये तरीका तो आपको पता चल गया, पहली डिजिट आपको याद आ जाएगी। अब इन दोनों में से फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका तो आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका और भी होता है, ये भी आपको दोस्तों बता लेता हूं कि पहली डिजिट 2 हो गई, फिर दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी डिजिट आती है 2 आ गई, उसका मल्टीप्लाई करना है 1 ज्यादा, यानी कि पहली डिजिट 2 है तो 2 इंटू 3 करेंगे, यानी आ गया 6। अब ये 6 7 से कंपेयर करना है कि 6 ये 7 बड़ा है या छोटा है। अब 7 6 से बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ी है वो वाली ले लो, क्या हो गया जाएगी, ये 2 आपने पहले डिजिट थी, अब ये 7 क्या है 6 से बड़ा, तो बड़ा है, यानी कि ये बड़ी वाली संख्या ले लो 27।
अपना हो जाएगा आंसर। दोनों ट्रिक इजी थी, जैसा आपको जो आपको अच्छी लगे उस ट्रिक को याद कर लीजिए, दोनों इजी है। और एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिया, 4 डिजिट का एग्जांपल लीजिए, 2116 ले लिया। अब पीछे से 2 जोड़े बना लिए, लास्ट डिजिट देखा क्या है 6। 6 किस में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है, तो यानी कि 4 होगा या फिर 6 होगा। अब पहली डिजिट अपन निकालेंगे तो आगे का जोड़ा लेंगे। अब 21 किसके स्क्वायर से जस्ट छोटा है, तो 21 किसके 25 है तो बड़ा हो जाता है, यानी कि 4 लेंगे। 25 21 से बड़ा हो जाता है, 4 ले लेंगे, तो पहली डिजिट हो जाएगी अपनी 4। अब 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 इंटू क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 20। अब 20 से छोटा है या बड़ा, 21 बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि अपना डिजिट क्या होगी, पहली डिजिट 4 थी और दूसरी डिजिट हो जाएगी 6। इजी है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। अभी आपको टफ लग रहा होगा कि यार इतना ये स्टेप है, कैसे करेंगे बिना पेपर पेन के वगैरह। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए 5-10 एग्जाम्पल करके देख लीजिए, खुद से करके देख लीजिए, आपको कुछ ही सेकंड में 2 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। प्रैक्टिस कीजिए बस। चलिए आगे देखेंगे और एग्जाम्पल लेके देखिए, इसका आंसर आप पहले दीजिए। चलिए आप एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे 6561 दे दिया, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसा कि मैंने मेथड बताया। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। पहले क्या करना है, दोनों को लास्ट डिजिट में बदल दिया, 2 के जोड़े में बदल दिया। लास्ट डिजिट क्या है 1 किसके लास्ट में आता है, देख लीजिए 1 इस लास्ट में आता है, एक तो 1 के लास्ट में आता है और 9 के लास्ट में आता है, तो यानी कि या तो 1 होगा या 9 होगा। दूसरी डिजिट 65 है, 65 किसके जस्ट छोटा होता है, या 66 हो गया और 81 हो गया। 81 बड़ा हो जाता है, यानी कि 64 होगा, अपना 8 आएगा, तो पहली डिजिट हो गई 8। अब दूसरी डिजिट निकालने के लिए 8 इंटू 9 कर दो, 72 हो गया। अब 65 72 से बड़ा है या छोटा है, इसको इससे कंपेयर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 65 से को इससे कंपेयर करना है कि 65 बड़ा है या छोटा। जो 65 छोटा है तो छोटी संख्या ले लो, अगर 65 बड़ा होता तो बड़ी संख्या ले लो। 65 छोटा है इसलिए अपना आंसर आ जाएगा, पहली डिजिट 8 थी, दूसरी डिजिट हो जाएगी 1, 81 अपना आंसर हो गया। माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है दोस्तों, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। प्रैक्टिस कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एक्सेप्शन है ये, अभी एक ही नंबर है जो ये अपवाद, जिसको अपन अपवाद भी बोलते हैं, अपवाद बोल सकते हैं। हर किसी मैथ्स में अपवाद होते हैं, जैसे हर किसी लैंग्वेज में, हर किसी विषय में अपवाद होते ही हैं, हर किसी ट्रिक में अपवाद होते हैं। इसको एक तरीके का अपवाद बोल सकते हैं या एक इंपॉर्टेंट नंबर बोल सकते हैं। 1296 1296 नंबर, इसका होता है 36, याद रखिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको देखिए सॉल्व करके की कोशिश करते हैं। लास्ट में 2 डिजिट बना दिए, 2 जोड़े बना दिए, लास्ट का देखा 6, तो 6 किसके बाद में आता है, देखिए यहाँ पे या तो 4 के बाद में आता है या फिर 6 के बाद में आता है, तो ये इसका या तो 4 बनेगा या फिर 6 बनेगा। और अब देखा 12 क्या होता है, 12 किसके बीच में आता है, ये 12 आता है जस्ट 4 से, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, यानी कि पहली डिजिट हो जाएगी अपनी 3, ये 3 आ गई। और अब 3 इंटू 4 करना है, यानी कि 12 होता है। ये 12 क्या होता है, अभी तक तो जितने भी अपने पास चीजों मल्टीप्लाई करने पे नंबर आ रहे थे, या तो इस वाले नंबर से छोटे आ रहे थे या बड़े आ रहे थे, यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो एक केस ये भी हो सकता है कि अगर इक्वल आता है, छोटा आता है तो आपको छोटी लेनी है, और बड़ा आता है तो बड़े लेते थे। तो अब एक केस और बनता है यहाँ पे कि अगर इक्वल भी आता है तो आपको बड़ा वाला ही लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल आ गया 12 के, तो यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 36। पहला डिजिट 3 था, दूसरा डिजिट 36 हो गया। अपवाद है, इसको याद रख लेना, 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है। या फिर ये भी याद रख लो कि इक्वल आता है तो आपको बढ़ा लेना है। आसान है दोस्तों, बहुत ईजी है। तो आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। अगर ट्रिक पसंद आती है तो लिख दीजिए कि हाँ दोस्त, मुझे ट्रिक अच्छी लगी, हाँ सर आपको अच्छी लगी मुझे ट्रिक। एक एग्जांपल लेता हूं, आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपने जैसे वीडियो देखा, प्रैक्टिस नहीं की, भूल जाएंगे आप ट्रिक। आपको एग्जाम में अच्छे से याद नहीं रहेगी। 10, 15, 20, 25 अलग अलग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए, पेपर को पेन लेके बैठ जाइए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बस माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। नहीं तो पेपर पेन आपके पास है ही, 2 सेकंड में एग्जाम में आंसर आ सकता है। एक टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, 5184 का आपको स्क्वायर रूट क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिक बहुत अच्छी है। आशा करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी, ये ट्रिक यूजफुल होगी आपके लिए। ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये इस ट्रिक के बारे में पता चले। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर। और अब अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।